हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 6वीं के विषय सामाजिक विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, महंत घासीदास संग्रहालय कहाँ है? तो इसका उत्तर है रायपुर। दूसरा है, छत्तीसगढ़ केरल से खाली स्थान है यहाँ पे और खाली स्थान है मंगाता है, तो यहाँ पे खाली स्थान में आ जाएगा नारियल और मसाले। तीसरा है, आदि मानव का पहला पालतू पशु क्या था? तो इसका उत्तर है कुत्ता। चौथा है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है घूर्णन। पांचवा है, सभी पंच मिलकर अपने में से एक को क्या चुनते हैं? तो इसका उत्तर है सरपंच। छठवा है, उत्तरी ध्रुव वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका उत्तर है उत्तरी गोलार्ध में। अगला प्रश्न है अति लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न 7वां, आदि मानव एक जगह रहते तो उनके सामने क्या समस्याएं आती? इसका उत्तर है आदि मानव को भोजन में कंदमूल, फल और शिकार नहीं मिल पाते थे, इसलिए वह एक जगह बसकर नहीं रह पाते थे। अगला प्रश्न है, तारामंडल किसे कहते हैं? इसका उत्तर है एक विशेष आकृति वाले तारों के समूह को तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधुवासी किन किन वस्तुओं का व्यापार करते थे? इसका उत्तर है सिंधुवासी कपास, इमारती लकड़ी, तांबे के औजार, हाथी दांत एवं पत्थर के आभूषणों का निर्यात करते थे। वे सोना, रंग बिरंगे कीमती पत्थर आदि का आयात करते थे। अगला है, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? इसका उत्तर है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में छोटे छोटे पिंडों के अनेक झुंड हैं। यह सभी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगला है प्रश्न, समाज से दूर हम अकेले क्यों नहीं रह सकते? इसका उत्तर है मनुष्य समाज में ही पलता बढ़ता है और अपनी जरूरतों को पूरा करता है। समाज के बाहर रहकर वह अपनी बुद्धि का विकास नहीं कर सकता, इसलिए हम समाज से दूर अकेले नहीं रह सकते। अगला प्रश्न है लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न 12वां, अगर आपके वार्ड का एक पंच एक पुलिया बनवाना चाहता है तो उसे क्या क्या करना होगा? इसका उत्तर है अगर हमारे वार्ड का एक पंच एक पुलिया बनवाना चाहता है तो उसे सबसे पहले उसे ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। यहाँ से प्रस्ताव पास होकर सरपंच महोदय जनपद पंचायत के पास अनुदान राशि के लिए जाएगा। वहां राशि स्वीकृत होने के बाद पुलिया बनवाने का कार्य कर सकता है। अगला है प्रश्न, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? इसका उत्तर है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है, इसलिए हमें चंद्रमा सदा एक ही भाग दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, स्थानीय संस्थाओं की आय के क्या क्या साधन हैं? इसका उत्तर है स्थानीय संस्थानों की आय के साधन हैं निजी मकान, जमीन आदि पर संपत्ति कर लगाना, पानी, बिजली, सड़कों और शहर की सफाई के लिए कर वसूलना, दुकानों से कर लेना, मनोरंजन कर लेना, फिल्म, सर्कस आदि से सरकार से अनुदान प्राप्त करना, विज्ञापनों पर कर लेना, अचल संपत्ति पर राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर का अंशदान। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरी प्रश्न,
पंचायत की आमदनी के क्या क्या साधन हैं? इसका उत्तर है पंचायत को केंद्र और राज्य सरकार से पैसे मिलते हैं जिन्हें इन गांवों के विकास कार्य में लगा देती है। और पंचायत गांव के लोगों पर छोटे छोटे कर लगाकर भी पैसे जमा कर सकते हैं। उदाहरण सफाई कर, गांव में लगने वाली बाजार पर कर, मेले में लगने वाली दुकानों पर कर आदि। इसके अलावा अगर गांव में रेत, मूरम, पत्थर आदि के खदान हो तो उन पर रॉयल्टी भी वसूला जा सकता है। इस प्रकार पंचायत की आमदनी के साधन है। अगला है प्रश्न, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है, क्यों? इसका उत्तर है पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण 22 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका रहता है। अतः पूरे 6 माह तक सूर्य की किरणें उत्तरी ध्रुव पर पड़ती है और यहाँ 6 महीने का दिन होता है। इसके विपरीत 6 महीने में दक्षिणी ध्रुव सूर्य से परे रहता है और वहां पर सूर्य की किरणें बिल्कुल नहीं पड़ती। इसलिए इन 6 महीने में उत्तरी ध्रुव पर रात रहती है। अगले 6 महीना अर्थात 23 सितंबर से 22 मार्च तक स्थिति इसके विपरीत होती है। परिणाम स्वरूप इन 6 मासों में दक्षिणी ध्रुव पर दिन रहता है और उत्तरी ध्रुव पर रात। अगला प्रश्न है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है? इसका उत्तर है अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत रेखा के समानांतर होती हैं। ये रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। ये उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी बताती हैं। इसकी संख्या 180 होती है। देशांतर रेखाएं वे रेखाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर चलकर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं। ये विषुवत रेखा पर अधिक चौड़ी होती हैं और ध्रुवों की ओर सक्रिय होती जाती है। इनकी संख्या 360 होती है। ये रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं।